जन्नत में इंसान की सुकून पहुंचाने वाली आरामदायक हर चीज मौजूद होगी। जन्नत में सोने चांदी हीरे मोती से बने घर होंगे, जगह जगह रेशम के कपड़े से बने घर होंगे, हर तरफ छायादार सूखे मेवों के पेड़ और बाग मौजूद होंगे। अच्छे मीठे फल, खुशबूदार फल चमक साफ सुथरे बर्तनों में तैयार रखे होंगे। ऐसा आराम के लिए जन्नत की हूर और औरतें होगी जो बहुत ही ज्यादा हसीन खूबसूरत होगी। अब सवाल ये आता है कि जन्नत में जन्नतियों के लिए हम बिस्तरी करने के लिए औरतें होगी या नहीं। जन्नती अपनी जिनसी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करेंगे और उनका तरीका क्या होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हजरत अली ने इस सवाल का जवाब दिया और बताया जन्नत में हम बिस्तरी किस तरह से होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अली, जन्नत में कोई जिनसी ख्वाहिशात होगी, लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करेंगे? बस इतना सुनना था कि आपने फरमाया, ए शख्स, अफसोस है इंसान अपने हकीर नजरों से अल्लाह की हिकमत के समझने की कोशिश करता है। ए शख्स, ये दुनिया सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है। इस जमीन पर इंसान को समझाने के लिए अल्लाह ने इंसान की ख्वाहिशात को दुनिया की मुख्तलिफ चीजों में रखा है, लेकिन हकीकत तो यह है, ये लुत्फ, ये मजा चला जाएगा। वो चीजें जिनसे लुत्फ और मजा मिलता है वो चीजें अलग हैं। इस शहद को देखो, ये शहद दुनिया में भी मौजूद है और जन्नत में भी शहद मौजूद है। अल्लाह पाक ने इस शहद के वजूद को समझाने के लिए इसके वजूद को एक मक्खी में रख दिया ताकि जन्नत में जो शहद मिलेगा इंसान उसे समझ ले। शहद की तरफ से इंसान इस तरह से उसको खाता है, उसकी हकीकत क्या है, और शहद दुनिया में न हो तो इंसान इसके बारे में पूछता है आखिर ये क्या है। ये शख्स, इस मक्खी से यह शहद पैदा होता है, वो मक्खी अलग है और ये शहद अलग है। इसी तरह अल्लाह ने इंसान के रिस्क को इस जमीन में छिपाया है। इंसान को जो रिस्क जन्नत में मिलेगा वह आसमान से मिलेगा। इंसान जन्नत में जो चाहेगा उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। और ऐसे ही अल्लाह ताला ने इस खुशबू को अलग रखा है। जिस चीज से ये खुशबू मिलती है उस चीज को अलग रखा है। ए शख्स, वैसे ही लुत्फ मजा औरत को मर्द से और मर्द को औरत से मिलता है। ये लुत्फ और ये मजा अलग है, जिस तरह से मिलता है वो तरीका भी अलग है। अल्लाह ने इस लुत्फ को औरत और मर्द के करीब आने से इसलिए रखा है ताकि इंसान अपने मुताबिक मजे के पीछे भागेगा, लेकिन हकीकत में वो अपनी नस्ल को बढ़ाता ही चला जाएगा और इसके बाद दूसरे इंसान इस जमीन पर अपना इम्तिहान देने के लिए आएंगे, उनके लिए आने का सबब बनेगा। और हे इंसान, याद रखना, अल्लाह ने इस मजे का इंतखाब इंसान के सबसे नीचे के हिस्से में रखा है ताकि इंसान अपनी पैदाइश की हकीकत को पहचान ले कि उसकी पैदाइश एक नापाक कचरे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ए शख्स, याद रखना, जन्नती जन्नत में सोहबत भी करेंगे, लेकिन हकीकत तो यह है जन्नत में जो मजा आया होगा इंसान को जन्नत की हूरों से मिलेगा। जो मजा इस दुनिया के मजे में इससे 1000 गुना ज्यादा होगा। न उसमें नसाजत होगी, यानी न उसमें गंदगी होगी, और न ही इंसान उस पर गुस्ल वाजिब होगा, न ही इंसान में शहवत उभरेगी। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, हम उन जन्नतियों की हुरैन से शादी करेंगे। एक हदीस में बताया गया है, एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नती जन्नत में सोहबत कर पाएंगे? आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल। जन्नती बड़े शौक और जोश के साथ हम बिस्तरी करेंगे, न वो कभी फारिग होंगे और न कभी उनको जन्नत में मौत आएगी। इंसान, याद रखना, जन्नत के पास 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी, यानी हर एक जन्नती को 100 मर्दों की ताकत अता कर दी जाएगी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जन्नती को 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी
एक दिन में सोहबत करने के लिए 100 औरतों के पास जा सकेगा। किसी ने पूछा, क्या जन्नती अपनी बीवी के पास जा सकेगा? तो आपने फरमाया, जन्नती जब सोहबत करेगा तो नापाकी कस्तूरी बनकर बाहर निकलेगी। हुजूर ने एक और हदीस में फरमाया, जन्नती के पेशाब और नापाकी उसके बदन से निकलकर पैरों तक जाएगी और कस्तूरी बनकर उड़ जाएगी। एक औरत हम बिस्तरी के बाद खुद ब खुद पाक हो जाएगी, गुस्ल की जरूरत नहीं होगी। किसी ने पूछा, क्या जन्नती जन्नत में सोहबत करेगा? तो हुजूर ने फरमाया, जन्नती अपनी बीवी से सोहबत करेगा और सोहबत के बाद उसकी बीवी कुंवारी और पाक हो जाएगी। जन्नत में हर जन्नती की खास हूरों में से कम 2 बीवियां मिलेगी। उनमें 70 जोड़े पान रखे होंगे। वे इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी कि उनके गाल पर जन्नती अपना चेहरा देख सकेगा। इनके गाल पर एक मोती होगा, उस मोती के चमकने से पूरब से लेकर पश्चिम तक उजाला हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता करें और तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारी मोहब्बत करते हैं तो इस मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कम से कम अपने एक दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल करेगा इंशाअल्लाह।